नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। अर्चना तिवारी मामले में आपको लगातार मैं अपडेट्स दे रहा हूं। इसमें एक और सीसीटीवी सामने आया है। ये सीसीटीवी आप देखिए, एक लड़के का हाथ पकड़कर अर्चना तिवारी जा रही है और उसने साड़ी पहनी है, काले रंग की साड़ी है, घूंघट में मुंह छुपा रखा है और अपने एक दोस्त का हाथ पकड़ के जा रही है। अब आपको बताया था पूरी कहानी। ये दरअसल इटारसी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते वक्त ये फुटेज जो है वो तब की है। और जो दोस्त इसमें दिख रहा है वो तेजिंदर है। हम सबको पता है कि अर्चना तिवारी जज की तैयारी कर रही थी और उसके बाद वो एकाएक गायब हो गई थी। उसके बाद तमाम कहानियां निकलकर सामने आई, लेकिन अब ये वीडियो से हड़कंप मच गया है। ये एक एविडेंस के तौर पर पुलिस ने रखा है। हालांकि इस मामले में आगे जांच अब एक तरह से कहा जाए कि ना के बराबरी है, क्योंकि लड़की मिल गई है और उद्देश्य साफ हो गया है। यह भी साफ हो गया है कि किस तरह से वो रक्षाबंधन से पहले इंदौर से निकली कटनी जाने के लिए और बीच में इटारसी में उतर जाती है। वहां की फुटेज सामने आ रही है। वहां उसने साड़ी बदल के उतरती है, पिछले गेट से उतरती है ताकि कोई उसको देख ना सके। और उसके बाद वो अपने प्रेमी सारांश के साथ गाड़ी में घूमती रहती है। आप सोचिए, 12 दिन तक वो घूमती है। अपने आप को कई बार उसके दिमाग में आया कि वो पकड़ी जाएगी, सारांश के दिमाग में आया कि ये पकड़े जाएंगे। तो ऐसे में उसने बेहतर समझा कि वो खुद ही परिवार को फ़ोन कर दे। उसने परिवार को फ़ोन किया और कहा कि मैं सकुशल हूँ, मैं वापस आ रही हूँ। नेपाल बॉर्डर के पास से उसको पुलिस लेकर आई और उसके बाद जब सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो चुकी हैं, ये भी साफ हो चुका है कि दरअसल इस पूरे मामले में राम तोमर जो कि कांस्टेबल था, उसका कोई रोल नहीं था। वो तो ग्वालियर में पुलिस वाला है, ग्वालियर में पोस्टेड है। वहाँ पर ये कभी प्रैक्टिस करती थी अर्चना, दोस्ती हो गई दोनों की, लेकिन ऐसा लग रहा है वो एक तरफा प्यार करता था। वो चाहता था कि वो ग्वालियर आके शिफ्ट हो जाए, लेकिन अर्चना उसको भाव नहीं देती थी। इस बीच उसका प्यार हो गया था करीबन 1.5 साल पहले सारांश से। एकेडमी में दोनों मिले थे जहां प्रिपरेशन कर रहे थे और उसके बाद 6 तारीख को उन्होंने प्लानिंग की। लेकिन आप सोचिए, तेजिंदर जिसको साथ वो इटारसी रेलवे स्टेशन तक गई, इटारसी तक पहुंची, यानी कि इंदौर से इटारसी, आपको डिस्टेंस भी बताता हूँ कितना है। और वहाँ जब पहुँची तो वो उतर जाती है और वो सीसीटीवी आपको जो स्क्रीन पर नज़र आ रही है, ये वही सीसीटीवी है जो स्क्रीन पर आपको दिख रही है। तकरीबन इटारसी से 285 किलोमीटर की दूरी है इटारसी। और हम सबको पता है भोपाल में उसने बात की थी। उस वक्त जो वक्त हो रहा था 10:05 या 10 मिनट हो रहे थे जब उसने अपनी चाची से बात की थी। इसके बाद करीबन 11:10 पर वो गायब हो गई थी नर्मदापुरम से, जहाँ पर बीच में मिडघाट के जंगल भी आए थे, बीच में नदी भी आई थी। तो उसने प्लान यही किया था कि लोगों की, यानी कि अपने परिवार की नज़र में ऐसा लगे कि वो मर गई है, लेकिन ऐसा था नहीं। सच्चाई कुछ और थी। कई दिनों तक पुलिस खोजती रही, लेकिन एक ट्विस्ट इसमें तब आया जब पुलिस ने सीडीआर रिकॉर्ड निकाली। पता चला एक नंबर पर अर्चना की लगातार बात हो रही थी। वो नंबर किसका था? वो नंबर था तेजिंदर का। तेजिंदर के घर जब पुलिस पहुंचती है, उसके नंबर से उसके एड्रेस मिलता है, सिम किसके नाम पर इशू है। जब घर पहुंचती है तो देखते हैं वो तो है ही नहीं। पता चलता है उसको तो दिल्ली पुलिस पकड़ कर ले गई। मध्य प्रदेश पुलिस यानी इंदौर पुलिस दिल्ली जीआरपी दिल्ली पुलिस से संपर्क करती है और बताती है कि जी ऐसे ऐसे एक आरोपी है जिसको आप पकड़ के लेकर गए। पता चलता है जी हाँ, वो इस केस में बंद है। उससे पूछताछ की जाती है तो सारा माजरा साफ हो जाता है। वो खुद ही बताता है कि मैं ही छोड़कर आया मैडम को, और वो कभी उसका ड्राइवर था, आउट स्टेशन उसके साथ जाता था। और उसने कहा कि सारांश के पास वो गाड़ी में इटारसी में छोड़ कर आया, उसके बाद वो वहाँ से गायब है। तो पुलिस को एक तरह से जीआरपी को काफ़ी चीज़ें क्लियर शुरुआत में ही हो गई थी इस मामले में कि ये माजरा क्या है, ये सच्चाई क्या है। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती चली गई। कई दिन की इन्वेस्टिगेशन चली, कई सारे सीसीटीवी खंगाले पुलिस ने, रूट मैप बनाया कि कहाँ कहाँ गई। ये पता चला कि बुरहानपुर से लेकर हैदराबाद से लेकर दिल्ली भी आई। इसके बाद नेपाल बॉर्डर के पास एक विदेशी यानी नेपाली युवक ने उसकी मदद की, सिम कार्ड उसको दिलाया नया। ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई। तो एक तरह से कहा जाए हड़कंप मच गया। जब हड़कंप मचा तो पता चला जी खुद ही इतने दबाव में आ गई कि उसने खुद ही ये बेहतर समझा कि क्यों मैं पुलिस को ही ये सारी कहानी बता देती हूँ। इसके बाद उसने सारी कहानी बताई। 12 दिन तक वो एक तरह से कहा जाए परिवार और पुलिस की नज़रों से बचती रही, लेकिन उसको ऐसा लग रहा था कि शायद वो पकड़ी ना जाए या ये राज बन जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्योंकि कई सारी इसमें चीज़ें थी। इसमें सिविल जज की वो तैयारी कर रही थी और वहीं पर उसकी मुलाकात सारांश हुई थी। इसमें चीज़ें जो मैं बता रहा था कई सारी थी। वो ये थी कि हरदा में बैठकर अर्चना, सारांश, तेजिंदर
ने पूरी एक स्क्रिप्ट लिखी थी। और तेजेंद्र ड्राइवर था जिसने उसको साथ दिया था, और ये भी हम सबको पता है कि वो इटारसी तक उसको ट्रेन में लेकर गया। अब सवाल ये उठता है ट्रेन में क्यों गए? जाने को तो वो कार से भी जा सकते थे। दरअसल ट्रेन से इसलिए गए ताकि लोगों को ये लगे मिडघाट के जंगल बीच में पड़ते हैं, उनको लगा कि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर अगर कोई कपड़े फेंक दिए जाए, मोबाइल फेंक दिया जाए, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं शक जो है वो फुल प्रूफ रहे कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये संभव है, यानी कि शक यकीन में बदल जाए कि नहीं ये सच हो सकता है। शुजालपुर, बुरहानपुर, हैदराबाद, जोधपुर, दिल्ली, आप देखिए तमाम जगहों पर कई 100 किलोमीटर का फासला गाड़ी से तय किए जा रहे थे। विदेशी दोस्त है वायासी देवकोटा, वहाँ मुलाकात हुई, इससे संपर्क में आई, उसने जगह दी इसको, कुछ दिन वहाँ रुकी, लेकिन अब उसको लग रहा था कि भाई ऐसा ना हो कि अब दबाव ज़्यादा बढ़ रहा था। आप सोचिए जिससे प्यार करती थी सारांश, वही उसको छोड़कर शुजालपुर लौट आया वापस। उसने कहा भैया मैं नहीं फंसूंगा इन चक्करों में, तुम अपने आप जानो, हमसे गलती हो गई। अब देवकोटा की मदद से वो नेपाल बॉर्डर इलाके में कुछ दिन रहे, लेकिन उसको लगा कि अब भाई पैसे की भी ज़रूरत है, कब तक वो रखेगा काइंड ऑफ। तो फाइनली वो सामने आ गई। कई दिन तक 70 सदस्यीय टीम थी, 500 से ज़्यादा सीसीटीवी खंगाले गए, अलग अलग जगहों पर, जंगल से लेकर मिड घाट के जंगलों से नदी तक हर जगह तलाश की गई। उनको लग रहा था जीआरपी पुलिस ऐसे कुछ कर नहीं पाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उलट। जीआरपी पुलिस ने इस मामले में आखिरकार 12 दिन बाद अर्चना को खोज निकाला। हमने आपको बताया किस तरह से अर्चना पकड़ी गई, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो वीडियो, जो कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, कि इस वीडियो की बदौलत बहुत बड़ा क्लू पुलिस को मिल गया था। लेकिन क्लू तेजिंदर ने भी दिया था और क्लू सारांश ने भी दे दिया था, और मोबाइल रिकॉर्ड बहुत कुछ बोल रहा था। खैर, ये वीडियो आपको कैसे लगी जरूर बताएगा। शुक्रिया दोस्तों।